Okay, so here is the output. You can see this. See, 5 and 6 11. See, 5 and 6 11. 11 is coming. 7 and 8 it is 15. 15 is coming. 4 and 9 it is 13. 13 is coming. 4 and 13 13 is coming. 4 and 9 13 is coming. 2 and 3 this is 5. 5 and 3 is coming. Here 6 and 5 11 is coming. So this is the thing. This is the way. This is the matrix actually you have. Got it or not? कट कट के आ रहा कभी। आज की एग्जाम को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पढ़ाने? वेट, ओके, चेंज कर देंगे। एक ही जन का कटा था सर अभी तक। हाँ, एक ही जन का कटा था। एक ही जन का? हाँ, अभी तक एक ही जन का कटा है। सर टोटल कितना था? अभी वो लोग लगभग 50 लोग दे रहे हैं। टोटल कितना? टोटल 50 लोग दे रहे हैं टोटल। मतलब टोटल 50 लोग इन द सेंस हम लोग का कॉलेज से टोटल 50% दे रहा है, बट डेली 50 नहीं है, सब मिला जुला के 50 है। मतलब मिला जुला के 50, किसी दिन किसी का आज है, किसी का कल है, इस तरह का सब्जेक्ट वाइज है। टोटल 50% का बैच है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो, क्या अभी भी समझाने का जरूरत है? Yes, sir. नहीं है ना? श्योर? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, नाउ सी, अब तुम्हें ये कैसे, ये अच्छा से समझना। अगर मान लो एक मैट्रिक्स मैंने दिया, अगर मान लो तुम्हें मैट्रिक्स मैंने दिया 1 3 4 6, फिर 4 6 2 1, फिर 7 8 3 1, फिर 1 3 6 7, इस तरह मैंने मैट्रिक्स दिया है। अब सिंपली यहाँ पे सोचो, अब ये कैसे स्टोर होता है ऑरिजिनली? ट्राई टू अंडरस्टैंड। थ्योरी है ये, थ्योरी का टिपिकल पार्ट है। अब ये कैसे स्टोर होता है? जब मैंने 1D एरे पढ़ाए थे उस टाइम पे एक चीज तुम लोगों को बताया गया था, दैट इज हमेशा इट विल स्टोर, ऑलवेज इट विल स्टोर सीक्वेंशियली इन मेमोरी। यस और नो? ऑलवेज इट विल स्टोर सीक्वेंशियली इन मेमोरी, हाँ या ना? बोला गया था, याद है सबको? याद है ये चीज कि always the array will store sequentially in memory. Now how this will store then? Is that a problem? Yes, it is a problem. How this will store? इसको स्टोर करने का दो तरीका होता है। प्लीज अगेन ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसको स्टोर करने का तरीका दो है। एक है रो मेजर ऑर्डर, दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसका दो तरीका है। वन इज रो मेजर ऑर्डर and another is column measure order. Okay, row measure order क्या बोलता है? row wise it will store, that means first this row, second this row, second third this row। मतलब ये कैसा स्टोर होगा? ये सिंपल एरे जैसा ही स्टोर होगा। ये 2D एरे लॉजिकली होता है, फिजिकली नहीं होता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। 2D एरे हम लोग कर रहे हैं, ये दिस इज लॉजिकल,
बट ओरिजिनली जब मेमोरी में ये स्टोर होगा इस तरह का, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में मैट्रिक्स 4 रूम बना के स्टोर नहीं होगा, ये स्टोर होगा ओरिजिनली हाउ इट विल स्टोर, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। 1 3 4 6 then 4 6 2 1 then 7 7 8 7 8 3 1 then 1 2 6 7. In this way it will store. Getting my point? Yes, no? This is called row major order. This is called row major order. Getting my point? Yes, no? Or column major order tells 1 4 7 1 3 6 8 2 4 2 3 6 6 1 1 7. समझ में आया ये दोनों? रो मेजर कॉलम मेजर समझ में आ गया तुम लोगों को? इसी वे पे ये स्टोर होगा, दैट मींस ये रो मेजर ऑर्डर से अगर स्टोर करोगे सो दीज आर द स्टोरिंग वे, और अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करोगे दीज आर द स्टोरिंग। अब नाउ दिस इज योर हैंड हाउ यू विल स्टोर। अगर जे लूप पहले चलाओगे इट विल स्टोर कॉलम वाइज, आई लूप पहले चलाओगे इट विल स्टोर रो वाइज। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? Yes, sir. So that is the thing, row major order and column major orders. कैसे तुम चलाओगे, कैसे तुम स्टोर करोगे, that is totally dependent on you. And row major order tells maximum time हम लोग row major order को follow करते हैं, and even by default if memory by default store करेगा then always it will store by row major order itself. Okay? So better to store रो मेजर ऑर्डर, हम लोग रो मेजर ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे मैक्सिमम टाइम। कॉलम मेजर ऑर्डर बहुत रेयरली यूज होता है और यूज नहीं होता है, जीरो के ना के बराबर है। हम लोग हमेशा रो मेजर ऑर्डर को ही फॉलो करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। So that is the thing, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। Get got it to the array clearly? Now what you will Yes, sir. do? What you will do? You will do program for multiplication. That is your task for tomorrow. Tuesday. Multiplication of matrix two matrices. फर्स्ट तुम लोग बोलो टू मैट्रिसेस। अगर मैं इसको बोलता हूं क्या उसका तरीका है? जानते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका याद है? Yes, sir. Yes, So sir. first you will go to the matrix multiplication part. Now after that मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले तुमको समझना है मैथमेटिक्स में, वो भी एक हार्ड टास्क है। पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझना है इसमें मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसको तुमको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। दैट इज योर होम टास्क फॉर टुडे। ट्यूसडे वी विल फर्स्ट टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये फर्स्ट मैं करूंगा, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा। Got it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And again I am telling be careful. एग्जाम बहुत हार्ड वाला है, ठीक है? बी केयरफुल, बार बार मैं बोल रहा हूँ एग्जाम बहुत हार्ड हो रहा है। एग्जाम तुम्हें देना होगा इस बार, ऐसा नहीं है पिछले बार जैसा इंटरनल मार्क्स दे दिया गया और उसके हिसाब से 9 पॉइंटर आ गया, 10 पॉइंटर भी आया है। कर मुंह कुम्भो कर, कहाँ है क्लास कर रहा है?
यस सर। तुम्हारा 10 पॉइंटर आया ना? हाँ सर। तो याद है। तो ये चीज, दिस थिंग इज नॉट हैपन अगेन। सो प्लीज, हाँ सर हम लोग का भी सारा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा क्या? ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है सर? क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, मैं पूछ रहा था स्टूडेंट्स को। जो एकदम हल्का सब्जेक्ट है उसमें तो क्वेश्चन पैटर्न हो भी नहीं सकता। जो न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा सा है, जैसे कि ये पीपीएस में हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल में सोचना समझना सर चाहिए। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेकेंड सेमेस्टर में बोलो। सर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कैंसिल होने वाला है क्या? कौन बोल रहा है तुमको? अभी तक मेरे पास सर मैसेज यूट्यूब में बता रहा था। नहीं। सर मैं अभी तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे पास यही न्यूज है। अगर ये लोग ऑनलाइन का ये प्रीफेस बना लिया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑनलाइन वो एग्जाम नहीं लेगा, एग्जाम लेगा। सर क्योंकि यूजीसी का नोटिस आया है इसीलिए। अगर यूजीसी का नोटिस आया है देन उसको फॉलो करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, दैट्स अनदर इशू। बट अभी तक ऐसा कुछ न्यूज मेरे पास नहीं है। जो यूनिवर्सिटी बोला है वो ऑनलाइन एग्जाम है। सर हम ऑनलाइन एग्जाम तुम्हें घर बैठे देना है, बाहर नहीं जाना है। और घर में बैठे मोबाइल ब्राउजर या तुम्हारा नेट से ही तुम घर बैठे दे दोगे एग्जाम। कहीं पे जाना नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है ये एग्जाम नहीं लेगा, एग्जाम ले लेगा। और ये खरीदा गया इसीलिए एग्जाम लेने के लिए। नेटवर्क नहीं रहेगा तो जाना तो पड़ेगा ना सर। नेटवर्क नहीं रहेगा तो तुम्हारा नेटवर्क नहीं रहेगा। अब अभी तुम क्लास कर रहे हो, नेटवर्क कैसे नहीं रहेगा? ये सब नेटवर्क, देखो हम ये चीज जानते हैं। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी दिन नेटवर्क का इशू होता है, लेकिन मैं झारखंड जहां तक मैं जानता हूँ एकदम बहुत ही हाँ सर, जैसे बारिश वारिश होता है ना सर, तब हाँ, नेटवर्क जब प्रॉब्लम। बारिश होता है वो अलग मैटर है, वो तो हम लोगों के पास भी होता है। बट झारखंड में बहुत ही रेयर जगह है जहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत है, बहुत ही रेयर जगह है, बहुत ही रेयर जगह है ये। एकदम तुम लोग चाहे मानो या नहीं मानो, अगर तुम लोग इसको इशू, मतलब कोई भी स्टूडेंट तुम लोग नहीं बनाते हो, बट इसको इशू बना के सर एग्जाम नहीं देंगे या एग्जाम नहीं देने के लिए एग्जाम रोक क्यों लगाया जा रहा है, इसको दिखने के लिए अगर तुमको इशू बनाना है तो इशू बना सकते हो। बट ओरिजिनल सिचुएशन हम लोग जानते हैं। ओरिजिनल सिचुएशन झारखंड में बहुत ही रेयर है, एक दो के ही केस होगा, एक ही दो केस होगा जिसका नेटवर्क इशू रहता है। अदरवाइज नेटवर्क इशू नहीं रहता। हाँ, किसी किसी दिन स्पेशल दिन हुआ जिस दिन हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो, बट अदरवाइज नेटवर्क इशू नहीं रहता है हर जगह। जेयूटी का मतलब झारखंड का सिचुएशन। एग्री कर रहे हो आई थिंक तुम लोग? सर इससे अच्छा तो कॉलेज खोल देना चाहिए था। यस अब वो तो जब तक ऑर्डर नहीं देगा जेयूटी तब तक नहीं ना खोलेगा। जेयूटी ही ऑर्डर देगा। सर बाकी सब स्टेट में कॉलेज खोल दिया है सर। हाँ, जेयूटी को ये चीज सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। देखो जेयूटी जब तक नहीं बोलेगा कॉलेज नहीं खुलेगा, जेयूटी बोल देगा कॉलेज खुल जाएगा। सिंपल। एक बार बोला गया था खुलने वाला था, और तुम लोग का जो सीनियर बैच है वो तो हल्ला किया, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिर तो लॉकडाउन भी हो गया। लेकिन लगभग मतलब अगर जैसे ही ऑर्डर आएगा खुल जाएगा कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, पढ़ाई लिखाई किया करो। और मैं थोड़ा सा क्विज तुम लोगों का बंदोबस्त करता हूँ, थोड़ा हार्ड लेवल का है ना, जिसका वेटेज मैं नहीं रखूंगा, बट थोड़ा सा तुम्हें ये प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा हार्ड क्विज का बंदोबस्त करते हैं, जिसका वेटेज हम नहीं रखेंगे। मतलब कितना मिल रहा है तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए उसका कुछ व्यवस्था मैं करता हूँ। सर हाँ सर तो ऐसा कीजिएगा कि बाद में वो क्वेश्चन हम लोग देख भी पाए।
केवल लिंक आप दे देते हैं, फिर वैसे क्वेश्चन मिलता नहीं है बाद में जब काम रहेगा तो। तुमको एक कॉपी आता नहीं है? ये तो नहीं ये सर देखो तब तुम्हारा नहीं मेल में, सर। सॉल्व करके उस समय लिखें तो फिर नहीं नहीं नहीं, मेल में देखो मेरे पास एक तुम्हारा जितना मार्क्स आया है, क्या आया है, सब चीज आ गया है तुम्हारा मेल में। जैसे ही सबमिट करोगे तुम्हारा मेल में तुरंत आ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एवरीथिंग इज। देखो जो दो सेकेंड मिड सेम जो लोग दिए हो, सेकेंड मिड सेम नहीं, सेकेंड जो क्विज जो लोग दिए हो, देखो उसके पास तुरंत जैसे ही सबमिट करोगे उसी टाइम तुम्हारे पास मिल गया है। यस ठीक है, सर। यस सर सर। आते उसी टाइम मेल आया है तुम्हारे पास, जैसे ही सबमिट किए हो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक मिल गया है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, कितना मार्क्स तुम्हें मिला है, एवरीथिंग डिटेल्स विद क्वेश्चन। रोहन, आई थिंक सेकंड मिड टर्म तुम नहीं दिए थे, सेकंड मिड टर्म बोल रहा, Yes, सेकंड sir. क्विज नहीं दिए थे। सेकेंड क्विज हम नहीं दिए थे सर। हाँ राइट राइट राइट, फर्स्ट क्विज में ये नहीं किए थे, बट सेकंड क्विज से मैंने यही फॉलो किया है। एक्चुअली मैं किस लिए नहीं देता हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। मान लो तुमने क्या किया, पहले आधा सबमिट घंटा पहले करके सबमिट आंसर कर हो दिया, सकता है। यस, आधा घंटा पहले सबमिट कर दिया, और आधा घंटा पहले सबमिट किया, तुम्हारे मेल पे तुम्हारे तुरंत आएगा। जिसका वेटेज रहेगा उसमें मैं नहीं अप्लाई करूंगा, जिसका वेटेज रहेगा उसमें मैं नहीं दूंगा ये ऑप्शन, बिकॉज जिसका वेटेज नहीं है, जैसे मान लो सेकंड क्विज जो मैंने लिया था उसका वेटेज मैंने बोला था कि ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, तो उसका वेटेज नहीं है, जितना भी मार्क्स लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जैसे किए थे इसमें हम इसीलिए तुम लोगों को दे दिए थे उसका आंसर भी, लेकिन जब जैसे मान लो तुम आधा घंटा पहले ही एग्जाम दे दिए, आधा घंटा में एग्जाम खत्म करके दे दिए, और बाकी तुम लोग बाकी स्टूडेंट आधा घंटा बाद शुरू कर रहा है, तो उसको तो सारे आंसर मिल जाएगा, उसको उस मेल को जस्ट मिलने का मतलब है, उसको तो सारे आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? यस। तो Yes, sir. दैट्स वाई यही रीजन है जिसके चलते ये मैंने जो वेटेज होगा जिसका, उसमें मैं ये चीज नहीं दूंगा। बाद में मैं दूं वो अलग मैटर है, एग्जाम के बाद में सबका एक साथ पब्लिश करूं वो अलग मैटर है, उसका भी ऑप्शन है, लेकिन तुरंत मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जिसका वेटेज नहीं है उसमें तुरंत इसलिए मैं दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी तुम्हारे पास रहे और आंसर भी तुम्हारे पास रहे। ओके, नाउ दिस थिंग इज ओके। Yes, sir. ओके चलो बाय बाय। कुछ क्विज में बंदोबस्त करता हूँ हार्ड लेवल का। ओके, नेक्स्ट वीक एक लेंगे। बाय बाय।